अंतिम रात जब अभिशाप लौटा, रक्तबाड़ी की छाया, एक अभिशप्त परिवार की सच्ची कहानी। राख के बाद की शांति। हवेली के जलने के बाद पूरा गांव जैसे राहत की सांस लेने लगा। लोग बोले, रक्तबाड़ी अब खत्म हो गई, अब कोई डर नहीं। रजत धीरे धीरे सामान्य जीवन में लौटने की कोशिश करने लगा। वो फिर से स्कूल जाने लगा, बच्चों को पढ़ाने लगा, पर उसके भीतर कुछ बदल चुका था। वो अब अक्सर किसी अदृश्य चीज से बात करता दिखता था। एक दिन स्कूल में एक छोटा बच्चा बोला, मास्टर जी, आप अकेले में किससे बातें करते हैं? रजत मुस्कुराया, बस एक पुराना दोस्त है। किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उस दिन उसके पीछे दीवार पर लाल रंग का एक हाथ का निशान उभर आया था। धीरे धीरे जैसे खून रिस रहा। वो आवाज फिर आई। एक रात जब रजत अपने घर में अकेला था, अचानक हवा बंद हो गई, दीपक की लौ बुझ गई और कमरे में वही सर्द सन्नाटा फैल गया। रजत ने डरते हुए कहा, कौन है वहां? कमरे के कोने से एक धीमी फुसफुसाहट आई, मैं लौट आया हूं। रजत का दिल थम गया। वो आवाज देवेंद्र की थी। वो बोला, तूने मेरा घर जलाया, मेरी नींव मिटाई, अब तू मेरा घर बनेगा। अचानक फर्श से लाल धुआं उठने लगा। दीवारों पर वही तांत्रिक चिन्ह उभर आए। रजत ने मंत्र पढ़ने की कोशिश की, पर उसकी जुबान जकड़ गई। देवेंद्र की वापसी। रजत के सामने अब एक आकृति उभरी। वो आधा इंसान, आधा धुएं की परछाई थी। उसकी आंखें अंगारे जैसी लाल थीं और चेहरे पर मालिनी का अधझला घूंघट टंगा था। देवेंद्र बोला, जिसने रक्तबाड़ी को जलाया वही अब उसका हिस्सा बनेगा। रजत चीखने की कोशिश करता रहा, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। कमरे की दीवारें धीरे धीरे लाल होने लगी, जैसे किसी ने ताजा खून से उन्हें रंग दिया। फिर अचानक सब शांत हो गया। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। गांव वालों की कहानी। अगली सुबह जब गांव वाले रजत के घर पहुंचे, दरवाजा अंदर से बंद था। कई बार आवाज देने के बाद उन्होंने दरवाजा तोड़ा। अंदर सिर्फ राख थी। टेबल पर एक पुरानी डायरी खुली पड़ी थी, जिसमें आखिरी लाइन लिखी थी, देवेंद्र मरा नहीं, वो अब मुझ में है। गांव के लोग डर से कांप गए। उन्होंने स्कूल बंद कर दिया और उस घर को छोड़ दिया। आज भी कई साल बाद जब गांव के पास नई सड़क बनी, कुछ मजदूरों ने उस जगह खुदाई की जहां कभी रजत का घर था। नींव के नीचे उन्हें लाल ईंटों का एक हिस्सा मिला, बिल्कुल वैसा जैसा रक्तबाड़ी की दीवारों में इस्तेमाल होता था। और उस ईंट पर लिखा था, रक्तबाड़ी, देवेंद्र राय चौधरी। रात में गांव वाले कहते हैं, जब चांद पूरा होता है तो वहां से किसी बच्चे की हंसी और किसी औरत की सिसकियां सुनाई देती है। और कभी कभी स्कूल की खिड़की में कोई खड़ा दिखता है, सफेद कपड़ों में,
धीरे धीरे मुस्कुराता हुआ। समाप्त, या शायद नहीं। कहते हैं अभिशाप खत्म नहीं होता, वो सिर्फ अपना नया घर ढूंढ लेता है। और अब जब भी कोई रक्तबाड़ी का नाम जोर से लेता है, कहीं ना कहीं हवा में एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, मैं लौटूंगा।